ये रवि किशन वो है कि क्या कहते हैं, भले ही जनता का पेट खाली रखें लेकिन घरवाली का पेट कभी खाली नहीं रखते हैं। ये ऐसे कर रहे हैं जैसे ये सारा काम कुछ करके मेहनत मशक्कत करके अपने घर आया करते थे, नेहरू जी वहीं डंडा लेके खड़े रहते थे। भाई रवि किशन आराम हराम है तो एक काम पे लग जा। देश की जनता जो अनपढ़ जाहिल और गवार मिनिस्टरों को कुर्सी पर बिठाने का काम करती है, जिनका काम नाचने और गाने का है, कि इनके 4 बच्चे जो है वो कांग्रेस की देन है। ये देखिए, अगर कांग्रेस पहले बिल लिया थी तो इनके 4 बच्चे नहीं हो पाते। कि अभी अगर बिल 2-4 साल और नहीं आया तो रवि किशन जो हैं वो अभी भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव का भी। ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं कहा कि हम इतने सारे भाई हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। मोदी जी की कलाकारी का जनता सम्मान करती है कि मोदी जी किस प्रकार से टोपी पहना देते हैं, मोदी जी किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। मोहित जी, जिस तरह से रवि किशन का जो बयान आया है, कह रहे हैं कि हमारे 4 बच्चे जो हुए हैं, हाँ, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि रवि किशन ने जो बयान दिया, ये वही रवि किशन है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। और 4 बच्चों के चक्कर में रवि किशन बा जो है बदनाम हुए पड़े हैं पूरे देश प्रदेश में। आप देख रहे हैं ये ऐसे कर रहे हैं जैसे ये सारा काम कुछ करके मेहनत मशक्कत करके अपने घर आया करते थे, नेहरू जी वहीं डंडा लेके खड़े रहते थे। भाई रवि किशन आराम हराम है तो एक काम पे लग जा। तो भाई आप ये देखिए कि इनके 4 बच्चे जो हैं वो कांग्रेस की देन है। ये देखिए, अगर कांग्रेस पहले बिल लिया थी तो इनके 4 बच्चे नहीं हो पाते। इनको कम से कम मनोज तिवारी को देखकर सीखना चाहिए। अब ये देखिए ना, मनोज तिवारी इनसे बड़े हैं उम्र में भी, वैसे भी मनोज तिवारी को देखकर सीखना चाहिए। मनोज तिवारी जी को देखना चाहिए कि अब देखिए मनोज तिवारी जी जो है वो तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। आपको पता ही होगी सभी को। ये लोग बिल का सम्मान करते हैं, अभी बिल आया नहीं है इसलिए मनोज तिवारी जो है वो तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। आप सभी को पता होगा ये बात, ठीक है। 2 बच्चे हैं उनके और तीसरे। दूसरी बात ये कि रवि किशन जो है, ये रवि किशन वो है कि क्या कहते हैं, भले ही जनता का पेट खाली रखें लेकिन घरवाली का पेट कभी खाली नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हम अपनी बीवी को देख करके मुझे अब तरस आता है, मैं सोचता हूँ नादानी में ये सब हो गया। हाँ, नादानी में हो गया। मैं कहता हूँ नेहरू जी बाहर खड़े रहते थे, बेटा रवि किशन लग जाओ, तो ये रवि किशन लग जाते थे। कैसी बात कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे लोग, ऐसे मूर्खता भरे लोग, ठीक है ना। ये बात जो मैंने पहले बोली, 1 मिनट रुकिए, ये बात जो मैंने पहले बोली ये तो एक हास्यास्पद बात थी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश के अंदर ऐसे और इस प्रकार के नेता और मंत्रियों को अगर देश के नौजवान और देश के लोग अगर सांसद बना के भेजेंगे ना हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तो यही हालत होगी देश के अंदर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 2014 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और आज 20, 21 और 22 चल रहा है आप सभी के सामने। 2023 लगने वाला है, ठीक है ना। आप एक बात मुझे बताइए, क्या 2014 से लेकर अब तक बच्चे पैदा नहीं हुए? ये मनोज तिवारी जी जो तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं, ये कब हो रहे हैं? ये 2014 के बाद बिल लेके आ गए? जरा ये तो बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये कि आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी अगर बिल 2-4 साल और नहीं आया तो रवि किशन जो हैं वो अभी भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव का भी। ये बात मैं आपको बता दूं, रवि किशन, ठीक है ना। आप एक बात मुझे बताइए, ये ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, इसका जिम्मेदार इस देश की जनता है। इस देश की जनता जो अनपढ़ जाहिल और गवार मिनिस्टरों को कुर्सी पर बिठाने का काम करती है, जिनका काम नाचने और गाने का है, जिनका काम, मैं किसी कलाकार का हाथ नहीं उड़ा रहा, जो कलाकार है उसकी कलाकारी का सम्मान होगा। मोदी जी की कलाकारी का जनता सम्मान करती है कि मोदी जी किस प्रकार से टोपी पहना देते हैं, मोदी जी किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, उनकी कला का हर कोई सम्मान करता है। और उनकी कला का सम्मान तो एक्टर भी करते हैं, क्योंकि एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, मोदी जी बिना ग्लिसरीन के रो जाते हैं, तो मोदी जी की कला का सम्मान करते हैं। मैं किसी कलाकार का मजाक नहीं, रुक जाइए। लेकिन जो कलाकार है, अगर आप हैं, आप नृत्य में अच्छे हैं तो आप नृत्य कर सकते हैं। राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपको बनाकर भेज दिया जाए, अब आप वो देश के लिए थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अब आप ये बताइए। तो रवि किशन जैसे लोग जो आज नेता, मंत्री और सांसद बन गए भाजपा की लहर में, भाजपा की लहर कोई वैसी लहर नहीं थी, भाजपा की लहर थी हिंदू और मुसलमान की लहर की, जिसमें हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया गया। और भाजपा एक बार फिर 2024 के अंदर में हिंदू और मुसलमान करेगी। राम मंदिर का उद्घाटन, आज आपको पहले ही बता रहा हूं, राम मंदिर का उद्घाटन भव्य तरीके से किया जाएगा। देश के अंदर हिंदू और मुसलमान किया जाएगा। ज्ञान वापी का मुद्दा
मस्जिदों पे लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा, हनुमान चालीसा का मुद्दा, दिल्ली की कुतुब मीनार का मुद्दा, आगरा के ताजमहल का मुद्दा आपको 2024 के अंदर दोबारा देखने को मिलेगा। तैयारी मतलब हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। भाजपा पूरी तरीके से तैयार है हिंदू और मुसलमान कराने के लिए। वरना आप एक बात मुझे बताइए, ये रवि किशन, एक बात आप मुझे बताइए, ये रवि किशन को आपने देखा था कभी पहले कोई? आज तक इनका कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो देश के नौजवान के लिए रवि किशन बोले हो कि देश के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। कह रहे गोरखपुर में जो है फिल्म इंडस्ट्री खुल रहा है, तमाम रोजगार का लाइन लगा हुआ है लोगों का। ये लाइन लग कहाँ रही है? गोरखपुर ये में? लग कहाँ रही है लाइन? गोरखपुर में किस जगह? मैं एड्रेस दे देता हूँ नौजवान को और आपका नंबर भी बता देता हूँ, बता दीजिए। भाई ये पत्रकार हैं, इनका नाम है राशिद, ये बता रहे हैं गोरखपुर में लाइन लग रही है, ठीक है ना? गोरखपुर कह रहे फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है भाई वहाँ पे। कहाँ बन रही है फिल्म इंडस्ट्री? किस जगह? गोरखपुर में कोई एड्रेस? जी बोले, हम वही बोल रहे। मेरा भैया सारे सांसद जितने भी सारी जनता है वो पहुंचे रवि किशन के घर पर, जाके इनसे पूछे, नहीं तो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करे और रवि किशन से पूछे कि कहां बन रही है और कब से फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। अरे भैया फिल्म इंडस्ट्री हो गई या बीरबल की खिचड़ी कि 2014 से लेकर अब तक बनी ही नहीं है? ये बताइए ना आप मुझे। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल साल 2014 से आज 2022 तक और अब 2023 लगने वाला है, आपने कर दिया लागू? आपने कर दिया लागू? कोई बताएगा? लागू होता आपको दिक्कत है क्या? मोहित शर्मा को दिक्कत है? अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, मैंने दिक्कत की तो बात ही नहीं करी। मैं कह रहा हूं एक बिल इस देश में कहा लाया गया था CA/NRC का, आज तक उस पर कुछ इंप्लीमेंट हुआ? ये वही CA/NRC का बिल है जिसके चलते देश की राजधानी के अंदर धरना बैठा गया, ठीक है? देश के लोगों के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल सरकार ने किया। देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे, ये देश के गृह मंत्री कहते हैं। एक कानून देश के अंदर किसान के लिए लाया गया जिसके अंदर देश के किसान आज तक सड़क पर 1 साल तक रोड पर बैठे रहे, सड़कों पर बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ उस कानून का। तो ये कानून लाते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के लिए। इनका एजेंडा सिर्फ ये होता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हुए। मैं आपको बता दूं कि एजुकेट, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो अनएजुकेट मुसलमान हो, सभी के यहाँ पर आपको पुराने वक्त में ज्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो आज की नौजवान पीढ़ी में आपको 2 बच्चे से ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलते। और सुन लीजिए मेरी बात, मेरे को कोई आपत्ति क्यों होगी? मेरे को क्यों आपत्ति होगी? मेरे क्या 15-20 बच्चे घूम रहे हैं? नहीं, जनसंख्या क्या मैंने पैदा कर रखी है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, जनसंख्या मैंने कर रखी है क्या? ये तो आप रवि किशन से जाकर पूछिए और नरेंद्र मोदी से पूछिए। ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं कहा कि हम इतने सारे भाई हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। बता दीजिए ना। रवि किशन जी नहीं, रवि किशन भाई, रवि किशन कह रहे हैं तो भाजपा के और भी नेता कह सकते हैं। मनोज तिवारी तो नहीं बोले अभी तक कुछ है? नहीं, मनोज तिवारी तो कहेंगे तो वो तो ये कह देंगे मैं तो भैया क्या है बेबी बियर पी के नाचे लूं, क्या दिक्कत है? वो तो बियर पी के कुछ भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? मनोज तिवारी है उनका नाम। मनोज तिवारी तो जाने इसी बयानों के लिए आते हैं, उटपटांग बयान के लिए, समझ रहे हैं? ये नोटबंदी नहीं है भैया। अरे भैया ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है, समझ रहे हैं ना? ये मनोज तिवारी है भैया, ये मनोज तिवारी, रवि किशन। ये देश के अंदर ऐसा होता है ना, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये देश के अंदर इनको अगर बिठाल दिया जाए, इनसे पूछा जाए एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। वरना आप रवि किशन को बिठाइए, पता चल जाएगा रवि किशन कितने पढ़े लिखे नेता हैं। रवि किशन से यही पूछ लेना कि आपके प्रदेश में कौन कौन से सेक्टर में जहां से आप सांसद हैं कितने % रोजगार है, आपके क्षेत्र में जहां से आप सांसद हैं वहां पर कितने स्कूल हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने अस्पताल हैं। तो रवि किशन कहेंगे तनिक जरा बाथरूम हुए हैं, तनिक पेट में दर्द हो रहा है। इंग्लिश में बोल रहे हो, इंग्लिश। अरे इंग्लिश में बोल रहे हैं। इंग्लिश में तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अंग्रेजी तो गुलामी का प्रतीक है। तो रवि किशन गुलाम बनवा रहे हैं हमें? बताइए ये कैसी पार्टी के नेता है? बताइए। एक और नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति का परचम लहरा रहे हैं, देख नहीं रहे आप? जगह जगह चुनावी, भाई मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं अकेले। मोदी जी चुनाव में रैली भी करते हैं, मोदी जी आप देख रहे हैं कि वहां पर टोपी भी पहनते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता भी देते हैं। मोदी जी देश के लिए, रोजगार के लिए काम करने के सिवाय सारे काम मोदी जी करते हैं। कर रहे हैं ना, एम्बुलेंस जाने दिए तो क्या दिक्कत हो गया? एम्बुलेंस भी देखिए, एम्बुलेंस भी देखिए कितनी समझदार है कि इतने बड़े बड़े नेता हैं इस देश के अंदर, ना तो राष्ट्रपति के काफिले के आगे आपी है, ना और भी जो विपक्ष के
नेता है उनके काफिले के आगे आती है, ना ही जो एम्बुलेंस है वो क्या कहते हैं आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री के काफिले में आती है, ना एम्बुलेंस जो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव है उनके काफिले में आती है, ना ओवैसी साहब के काफिले के आगे आती है, ना मायावती जी के आगे आती है, लेकिन एम्बुलेंस आती सिर्फ मोदी जी के काफिले में है, क्योंकि मोदी जी रास्ता देते हैं। हाँ, ये लोग रोकते हैं, मोदी जी रास्ता देते हैं। तो मोदी जी एक बात मुझे बताइए, रास्ता तो देते हैं, ये पीछे से वीडियो कौन बनाता है, जरा ये तो पता चले। चाहने वाले उनके समर्थक गाड़ी के अंदर से ही बैठे रहते हैं समर्थक, गाड़ी के अंदर बैठाते हैं मोदी जी समर्थकों को। मोदी जी के सामने एक अधिकारी ने चश्मा लगा लिया था, आप भूल गए उस अधिकारी का क्या हुआ? मोदी जी समर्थकों को गाड़ी में बिठाएंगे हैं? आपको इतने अच्छे लगते हैं मोदी जी, ये बताइए ना आप मुझे। प्रधानमंत्री है, सबको अच्छे लगते हैं वो। नहीं, मेरे को तो नहीं पसंद है भाई। मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा करता हूं, लेकिन मैं लोकतंत्र के अंदर रहता हूं। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं, मैं तो ये कहता हूं प्रधानमंत्री झूठे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ ये है, गरीब आदमी जो है प्रधानमंत्री बन जाए चाय बेचते बेचते, तो आपको जलन है उनसे। लाल बहादुर शास्त्री जी अंबानी और टाटा बिरला थे हैं? अरे मोदी जी गरीब घर से हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी अंबानी और टाटा बिरला थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की बराबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। शास्त्री जी ने फटी धोती पहनी, ठीक है, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और सुनिए, दिल्ली के अंदर सारे अंधभक्तों कान खोल के सुनो, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो झूठ बोलते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बोलता हूं कि आप दिल्ली के अंदर लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय में आइए और आकर देखिए, शास्त्री जी की गाड़ी खड़ी हुई है, जिस गाड़ी का लोन आज तक शास्त्री जी चुका नहीं पाए, ठीक है ना, उस गाड़ी को आकर देखिए। और आपके प्रधानमंत्री खुद देश की जनता को नंगा कर 10-10 लाख का सूट पहनते हैं। आपके सुनिए यार, आरोप पे आरोप लगा। कौन सा फकीर है आपके? एक मिनट, आप कहाँ रहते हैं? ऐसा कौन सा इलाका है दिल्ली का या देश का जहाँ पर फकीर 10 लाख का सूट पहनता है? कहाँ रहते हैं यार? कोई दान में गिफ्ट में दे देते, आपको क्या दिक्कत है? आपको दिया है आज तक 1 लाख का भी सूट दिया है किसी फकीर को आपने दान में? आपको राहुल गांधी नहीं दिए थे जैकेट? मेरे को कौन सी राहुल गांधी ने दी? ये देखिए कौन सी जैकेट दे दी राहुल गांधी ने पहने थे। आप ये जो बेहुदा बातें बोलते हैं ना, सुनिए, ये है इस देश के अंदर मूर्खता का प्रमाण पत्रकार। आप लोग कहते हैं ना पत्रकारों को बोलता हूं इस प्रकार से। अब ये देखिए, बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं और इन पे मुकदमा लग गया ना इसी बात का, तो उसके बाद कैमरा और माइक लेकर, भोंपू लेकर, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, इतने पत्रकार हैं यहाँ पर। ये देखिए, मोदी के नाम से सबको घबराहट होती है। आपका घर चलता है मोदी जी से। प्यार करते हैं पत्रकारों से भाई। हाँ, देखा, इन्होंने बता दिया मोदी जी पत्रकारों से प्यार करते हैं, क्योंकि इनके घर में राशन और चंदा। नहीं, राशन और चंदा। आपके तरह थोड़े उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे नरेंद्र, अच्छा भाई, मैंने आज तक तो कभी नहीं बोला बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मोदी जी तो बोलते हैं, मोदी जी तो बोलते हैं। बताइए दिक्कत क्या है आपको? किसको? पैसा लिए? किसका? कि जमीन ले लिया? एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी आपको दलाली दिए हैं? ये बताइए आप मुझे, मोदी जी आपका घर चलता है। और दूसरी बात, मेरे देश की जमीन यानी मेरी जमीन है। मैं अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्यार करता हूँ। समझ लीजिए गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों, समझ गए आप? अपना ईमान और अपना जमीर मत बेचिए। आज आप देश के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बात बताइए, मेरे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। 100 स्मार्ट सिटी का दावा किया, वो 100 स्मार्ट सिटी नहीं पता। 2 करोड़ रोजगार का दावा किया, वो 2 करोड़ रोजगार नहीं पता। तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।